एक राजीनामा देगा तो सबको राजीनामा देना पड़ेगा। ये डर है सरकार। हाँ, ये डर है सरकार। एक को हाथ लगाएंगे तो सबको हाथ लगाना पड़ेगा। हर एक का कुछ ना कुछ चालू है। क्या है गडकरी का क्या चालू है? हाँ, क्या है? हाँ, सो अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुआ है कि इथेनॉल हमारे गाड़ी में कंपलसरी भरा जा रहा है और हमारी गाड़ियाँ खराब हो रही है। एक देखो, एक गाड़ी लेने के लिए हमें कितने कष्ट पड़ते हैं। तो क्या चल रहा है? इनके प्रॉफिट के लिए सब देश चल रहा है। ये सब लोग सेवक नहीं है, व्यापारी है और ये व्यापार करना चाहते हैं। जैसे गुजराती है वैसे भी जो भी पद पर है व्यापार कर रहे हैं, वो व्यापार देश कर को रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल विश्व गुरु बना बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या रास्ते बना रहे हैं? गडकरी इतना झूठ बोल रहा है। जो रास्ता बोलते हैं मुझे अमेरिका ने बुलाया, दुबई ने बुलाया, वही रास्ते दूसरे दिन खत्म हो रहे हैं। उनके ब्रिज खत्म हो रहे हैं। इनका एक स्टैंडर्ड करप्शन है, 60-40 फॉर्मूला है। कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं हमें कि हम कैसे काम करेंगे। सर, आप एक रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस हैं और रिटायर्ड जज हैं, मगर क्या लगता है कि अगर ये स्टूडेंट्स का मुद्दा अगर जज तक जाता है, कोर्टों तक जाता है, तो क्या लगता है अरे आज की सुनवाई यदि मैं सुप्रीम कोर्ट में होता तो मैं सुमोटो एक्शन लेता। नीट के परीक्षा का लफड़ा जो होगा, मैं सुमोटो एक्शन लेता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर अभी कैसे सिचुएशन लगती है? अगर अभी ये मुद्दा जाता है कोर्ट के अंदर तो क्या लगता है कि सुनवाई हो पाएगी? 10-12 साल का अनुभव ऐसा है, कोर्ट ने कभी भी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है 10-12 सालों में। तो ये अभी कैसे अपेक्षा करेंगे? हम उनको बोलते हैं कि आप ईश्वर हैं, हमारे माँ बाप है, जोशी को बोलते हैं। मैं जज होके भी बोलता हूँ, लेकिन वो ईश्वर है, माँ बाप है, वैसे बर्ताव करने को तैयार नहीं है। तो सर क्या लगता है कि एक इस्तीफा मांगने से पूरी देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये सरकार खत्म करने की बात करनी चाहिए। ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है इसको खत्म करने की बात करनी चाहिए। आरएसएस कहता है, सुनो अभी, आरएसएस कहता है कि हम देश के मालिक हैं और तुम सब दूध उनके अधिकारी है, दूध उनके रोटी के अधिकारी है। इसका मतलब क्या है? टिळक पढ़ो, सावरकर पढ़ो, गोलवलकर पढ़ो, उनका कहना है कि हम देश के मालिक हैं, तो वो देश का मालकिन हाथ के बजा रहे हैं। लेकिन सर हमारे प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे पे हैं। अरे उनको तो बिल्कुल बेशर्मी आदमी है। हमको बोलता है तेल मत खाओ, पेट्रोल डीजल मत खरीद करो। वो हर दिन क्या कर रहा है? कहा न्यूजीलैंड में जाने की जरूरत, जाके क्या करता है? वही इंडियन फोरा से बात करता है जो पिछली बार झूठी बात करी थी, फिर वही झूठी बात कर रहा है। तो शर्म नहीं है? देश की सही हिस्ट्री समझे। चारवाक से गाडगे बाबा तक सभी संतों का नाम नहीं लिया। महावीर है, गौतम बुद्ध है, सम्राट अशोक है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? संत रोहिदास है, संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम है। इनका जो संदेश है, जो आज चल रहा है, उनका संदेश बिल्कुल अलग है। इवन शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य का संदेश, सब इंसान एक है, बाकी समता का संदेश सबका है। वही समता आज देश में गायब हो गई है और ये हजारों साल से गायब हुई है। हम सबको समान न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी संपत्ति हो, हमारा सामाजिक न्याय हो, हमारे सब जो कुछ देश का है। हम भारत के लोग हैं, हमारे संविधान की शुरुआत है, लेकिन हम भारत के लोग बटे हुए हैं। हमें सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय देने का संविधान का वादा है और वो हमने वादा किया है हम लोगों को। हमने अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, क्या बोलने को आज परवानगी है? अब परमिशन है? नहीं है। यहाँ भी हम भाषण करते हैं तो हम हमारी जान हथेली पे लेके करते हैं। तो सर 20 तारीख को जिस तरह से कॉल दिया गया है संसद का, तो क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन कड़ैया जो करेगा पुलिस करेगा, पुलिस प्रशासन पुलिस का काम करेगा, हम हमारा काम करेंगे। वो होना चाहिए। संसद भी देखो, मैंने 47 की उम्र में जजशिप छोड़ी, तब मैंने प्रतिज्ञा करी थी, न मैं पुलिस को डरूंगा, न मैं जेल को डरूंगा, न मरने को डरूंगा। वही प्रतिज्ञा मेरी आज तक चालू है। तो करो, जो करना है उनको करेंगे। लेकिन सर जिस तरह से ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या लग रहा है जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं? बिल्कुल। अरे इसीलिए तो कल आए थे हम। कल उनको मिलने नहीं दिए। कल हम बोल रहे थे तो बोले निगेटिव मत बोलो। निगेटिव क्या? जो सच है बोलना है। हम 85 की उम्र में झूठ बोलेंगे कि ये जो सरकार है इसकी संवेदना है क्या? जो सरकार में बैठे हुए वो इंसान है क्या? उनकी संवेदना होती, उनको संवेदना होती तो पहले दिन ही
मैटर खत्म हो क्या लग जाता रहा है सर, एक है। देखो, सबके बच्चे परदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और तुमको पढ़ाई के लिए पेपर लीक हो रहा है, तो ये क्या है? सर एक बार नाम सर बोल दीजिए। मैं जस्टिस BG कोलसे पाटिल, KOLSE पाटिल, PATIL। मैंने 47 की उम्र में जजशिप छोड़ी जब इन्होंने रामायण महाभारत दिखाना शुरू किया, तो मैंने तब भाषण किया था कि वर्ण व्यवस्था वापस आ रही है, और आई ना अभी 12 साल से क्या देख सर रहे क्या हैं। लग रहा है, एक इस्तीफे से सिस्टम बदल जाएगा? इन लोगों की सरकार से सिर्फ एक इस्तीफे की मांग है, लेकिन हमारे तो कई मैं तो कहता हूँ कि ये मांग भी गलत है, ये सरकार ही खत्म होनी चाहिए, ये सरकार ही खत्म होनी चाहिए। हम इतने लिमिटेड मांग क्यों करें? और वैसा है कि तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ हम पर? संदेश युवा को देते हैं, जो मैंने संदेश दिया है कि हमें पहले सही इतिहास पढ़ना चाहिए, हमारे दुश्मन कौन है ये समझना चाहिए, और मेरे मुताबिक हमारे दुश्मनवाद, प्रमुख दुश्मनवाद RSS है, ब्राह्मणवाद है, इसके खिलाफ हमें सोचना चाहिए। सर क्या कहेंगे, आप दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचे हैं युवाओं का समर्थन देने के लिए, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है। नहीं, देखिए ऐसा है, आप सरकार किसको बोल रहे हो? ये जो अभी बैठी है सत्ता में, ये सरकार नहीं है। ये सरकार का रिमोट कंट्रोल जो है ये अमेरिका में है, ट्रम्प के पास में है, और ये बातें क्लियर हो गई है। वो जो ACPYL की जो बेंथनी मॉरिसन है, उसने बोला है कि हमारे जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना पड़ा है, और उसके ही मंत्रिमंडल के अंदर हमारे 3 स्टूडेंट ये कैबिनेट मंत्री बने हैं, और हमारे 150 स्टूडेंट IAS अधिकारी बन के उनके साथ में काम कर रहे हैं, और वो भारत में बैठ के अमेरिका के फेवर की सारी पॉलिसी बना रहे हैं और हमारे किसानों के हित के लिए अभी काम कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर बात है, ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ। बेंथनी मॉरिसन का ढूंढिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, और वो तो अमेरिकन सरकार की चेयरपर्सन है, तो वो हिसाब से तो ये सारी बातें ये है। हम लोग अभी एक ज़माने में अंग्रेज के गुलाम थे, अभी हम अमेरिका के गुलाम हैं, और ये अमेरिका के इशारे के ऊपर चलने वाला ये मोदी है। तो इसको अगर हटाना है तो ये ट्रम्प को हमको बोलना पड़ेगा, ये धर्मेंद्र प्रधान वगैरह को ये हटा ही नहीं सकता। तो इसको हटाने का होगा तो पहले मोदी को हटाओ, तो बाकी सारे हटा जाएंगे। कहाँ से मोदी हटेंगे? वो हर राज्य में आते जा रहे हैं, आप मोदी को हटा- नहीं, ऐसा है, इसलिए नहीं हट रहे मोदी जी, क्योंकि हम गलत आदमी को बोल रहे हैं। हमने कहाँ ट्रम्प को बोला है कि ट्रम्प साहब इनको हटाइए करके? देखिए, ये राहुल गांधी ने बोला, ये बोलता है ना कि हमने वो ये रोका पाकिस्तान के खिलाफ का जो सिंदूर था, तो ट्रम्प ने बोला मैंने रुकाया, 80 बार बोला। उसके बाद में ट्रम्प बोलता है कि यहाँ से पेट्रोल मत खरीदो, वहाँ से मत पेट्रोल खरीदो, अमेरिका से कर दो, ईरान से बंद कर दो, रसिया से बंद कर दो। तो और आपको क्या चाहिए? ये तो इशारे पे किसके चल रहा है? जो ईरान हमको करीब मुफ्त में पेट्रोल डीजल दे रहा था। कैसे दे रहा था? अब भारत के रुपए में दे रहा था, रुपया यूको बैंक में रख रहा था, और उन रुपयों से वो हमारे से अनाज खरीदता था। तो बार्टर सिस्टम में काम चल रहा था फ्री फंड में, तो क्यों बंद कर दिया भाई? लग रहा है कि 20 तारीख को जिस तरह से यहाँ पर इन लोगों ने जो संसद की तरफ मार्च करने का, हाँ बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर सरकार यहाँ सुनने नहीं आती है तो हमने सरकार के पास जाना चाहिए उनको सुनाने के लिए। देखेंगे वो रोकते हैं या क्या करते हैं, वो भी देखेंगे ना, कि उनके बाजू में जोर ज़्यादा है, कि पब्लिक की आवाज़ बड़ी है। और उसके बाद में 21 तारीख को किसान आएंगे, किसान घाट के ऊपर हम बैठेंगे, और किसान घाट के ऊपर और राजघाट के ऊपर जाने के लिए इनके बाप की परमिशन नहीं चाहिए, वो खुली है वैसे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये जो है ये जो अनशन करने के लिए, अनशन नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए लोकशाही ने हमको ये जगह दी है, डेमोक्रेसी ने। लेकिन आपने हालत देखा है, क्या आपको बोलना है कि देश के अंदर डेमोक्रेसी चल रही है अभी फिलहाल में? ये डेमोक्रेसी थोड़ी है, गुंडा राज चल रहा है इनका। और पुलिस को झगड़े फायदे ये दे के, गालियाँ दे के कोई फायदा नहीं है। पुलिस तो इशारे पे चल रही है, ऊपर से आदेश है, बेचारे कर रहे हैं, वो भी नौकर है। तो बातें ऐसी है कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी पूरी खत्म हो गई है। एक बात समझिए, डेमोक्रेसी खत्म हो गई? आप लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 20 दिन 22 दिन से बैठे हुए हैं जंतर मंतर। अरे भैया, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो 22 दिन से चल रहा है, लेकिन आपने देखा है ना किस तरीके से ना पानी आने देते, ना वो तिरपाल लगाने देते। अरे तिरपाल लगाना ये कोई गुनाह है? इसके लिए भी परमिशन, पानी चल रहा है, पानी के दिन है, और तिरपाल लगाने के लिए आपने देखा नहीं बच्चों को कितनी तकलीफ गई। और यहाँ पे जिस तरीके से, ये क्या मतलब निकला इतने सारे बैरिकेड्स और वो सारे लगाने का? ये तो पब्लिक प्लेस है, क्यों लगा है?
है। क्या कहेंगे कि जिन युवाओं को कहा जा रहा है खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े गैंग, डपलीबाज, वायरस बताया जा रहा है, नहीं, ये कैसा है, इनके पास में दूसरा कुछ नहीं है। ये देखो, ये इसी तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। और देश के अंदर जो चल रहा है ना, ये भाजपा का ये एक महामृत्युंजय मंत्र पे सरकार चल रही है। वो महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है? हिमोमम भापा, हिमोमम भापा, ये महामृत्युंजय है। आप बोलेंगे हिमोमम भापा क्या है? हिमो माने हिंदू मुसलमान, मम माने मंदिर मस्जिद, और भापा माने भारत पाकिस्तान। इसी के ऊपर पूरा देश ये लोग चला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मुझे शर्म आती है कि हमारे देश के लोग इनके कहने में आ रहे हैं। सादा सरल है, बाकी इनके पास में है क्या? ये 6 शब्दों के सिवाय इनके पास में ये कमीने गवर्नमेंट के पास में कुछ नहीं है। जो लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या लग रहा है कि वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रहे? जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है कि वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रही है? हाँ, बिल्कुल डाल रहे हैं। देखिए, 13 महीने किसानों ने अनशन करवाया वहाँ पे, 13 महीने बैठे रहे। तो ये क्या सरकार का कोई आदमी गया वहाँ पे 13 महीने? तो ये तो अभी 17 दिन, 20 दिन, 25 दिन हो गए, इसको समझ लो। ये तो नालायक गवर्नमेंट है। ये तो चाहते हैं कि साले मरे। ये उसकी राह देख रहे हैं, ये राह देख रहे हैं उसकी। ये मुझे मालूम है कि ये गुंगी बहरी सरकार आने वाली नहीं है यहाँ पे, आने वाली नहीं। लेकिन ये तभी आएंगे जब देश के सारे कोनों में, देश के सारे कोनों में इसी तरीके से आंदोलन हो गए, तब जाके सरकार को मालूम पड़ेगा। ये कोई यहाँ ही करके फायदा नहीं है, ये पूरे देश के हर कोने में उड़ना चाहिए। और जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, जिस तरीके से अपना नेपाल में हुआ, उस तरीके से जब तक के लोग रास्ते पे नहीं आते ना, तब तक के ये जो नालायक बैठे ना सत्ता में। देखिए, ये मोदी को मैंने वोट दिया था, 2014 में, क्योंकि उसने बोला था कि उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। मुझे भी लगा कि भाई चलो, ना बीवी ना बच्चा, काम करेगा अच्छा, इसलिए मैंने वोट दिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये निकलेगा इतना लुच्चा। आज हकीकत है उस तरीके से, जिसको हमने अच्छा बोला था वो अगर लुच्चा निकलता है तो इसके लिए और क्या बोलेंगे? अरे वो देश के नाम 18 घंटे काम कर रहे हैं आप लोग इस तरह से। अच्छा, मुझे तो दिखता नहीं 18 घंटे, वो तो जाके सारा घूम रहा है। ये देश के अंदर इतनी पड़ी है, किसानों इतने रो रहे हैं, किसान इतने मर रहे हैं, उसके बारे में, किसानों के बारे में बोलने को समय नहीं है। देश में इतना सारा ये चल रहा है, ये वो जाके मेलोडी खिला रहा है सबको, और देश का काम कर रहा है ये 18 घंटे। हाँ, मणिपुर कितने सालों से चल रहा है। अभी राम मंदिर के अंदर जो चोरियां हो रही है, लोगों के आस्था के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, कोई बीजेपी का मंत्री या ये बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये है, ये तो एफआईआर भी नहीं करवाते, ये तो मर्डर करवाते। हमारे अजीत पवार का मर्डर करवाया इन्होंने, एफआईआर भी नहीं करवा रहे उसकी। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे जनता को? आखिरी मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि देखिए, ये जो सरकार है ना, ये अभी इसका जाने का समय आ गया है। लेकिन बोलते हैं ना, आखिरी का एक हथौड़ा चाहिए, तो आखिरी का हथौड़ा मतलब वही जो नेपाल के अंदर हुआ। नेपाल में जैसी पूरी जनता आ गई और एक एक मंत्री को पकड़ के पीटा रास्ते पे, यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं।